आप मुझे चेक करके बताओ कि ये जो सेपरेट रजिस्टर बना हुआ है, इसमें हमने कहाँ तक काम किया था। आखिरी काम अगर कोई चेक करके बता दे नोट्स में, अगर आखिरी काम कोई चेक करके बता दे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टॉपिक करा था, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एरर टॉलरेंस लेवल ये हमने करा था और इसकी वर्किंग भी करी थी, जहां तक मुझे याद है हमने शायद यहाँ तक करा है। अब मेरे हिसाब से लीनियर रिलेशन, अब ये आप लोग देखो जरा, किसी के पास अगर आखिरी काम हो, जो आखिरी आखिरी क्लास हुई थी एटीपी पर, उसका वो काम अगर पिक्चर करके व्हाट्सएप कर दे या वो ग्रुप पे मेंशन कर दे, लेकिन जरा जल्दी हो सके। कैपेसिटी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा ठीक है, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। अगर हमने यहाँ तक किया है तो इसमें चेक कर लें कि हमने आखिर में क्या ये बनाया हुआ है कि जैसे एक लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है -10 से 100, मेरे ख्याल में भी ये भी लिखा हुआ होगा, या सिर्फ हेडिंग डाली हुई है कैपेसिटी की। जरा प्लीज बता दें कि इस कैपेसिटी में कुछ लिखा हुआ है या कैपेसिटी में सिर्फ हेडिंग डली हुई है। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक काम करा था और ये टॉपिक चल रहा है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सब लोग हेडिंग डाल दें कैपेसिटी, सब लोग हेडिंग डाल दें कैपेसिटी। ये एटीपी का नोट्स वाला रजिस्टर है।
कैपेसिटी का टॉपिक, उसका मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप लैब में लेकर आते हैं तो उसकी फिजिकल साइज क्या है। ज़ाहिर एक मेजरिंग सिलेंडर होगा तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी होगी. इफ यू हैव अ बीकर, द बीकर कैन होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड इन इट. तो हेडिंग डाल के लिखिएगा कि it is the physical it is the physical size of an apparatus. It is the physical size of an apparatus. It is the physical size of an apparatus. जैसे मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, आप लिखिएगा फॉर एग्जांपल लिखकर ये कॉपी करिएगा. देखो, थर्मोमीटर में रेंज होती है -10 से 110, उसकी फिजिकल रेंज है. एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर की कैपेसिटी है 100 cm3. अब ये उसकी फिजिकल रेंज है. चलो हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. हेडिंग डालो, ये एटीपी का जो एक सेपरेट रजिस्टर है उसमें काम है. हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट, हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये डाल दें. ठीक है. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स.
ठीक है, अब जरा इसको देखें। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लीस्ट काउंट, नेचर है, डिजिटल, एनालॉग, कैलिब्रेशन, ये सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। रेंज एंड सेंसिटिविटी। अब ये लिस्ट आप लोग कॉपी कर लें, सब लोग ये लिस्ट कॉपी कर लें। कराना मुश्किल होगा क्योंकि हमने तो पीएचपी परचेस किया ना, इसलिए हमने कोड हाइड नहीं किया। सब 2000 में नहीं हो सकेगा। देखो, लीज काउंट, नेचर, डिजिटल, एनालॉग। अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। जो स्क्रिप्ट होती है लीज काउंट। अब लीज काउंट में देखें, अच्छा, लीज काउंट होता क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, उसका जो सबसे छोटा नंबर रीड हो सकता है उसको कहते हैं लीज काउंट। तो हेडिंग डालो लीज काउंट और उसमें लिखना कि इट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, it is the smallest reading, it is the smallest reading which can be taken, it is the smallest reading which can be taken it is the smallest reading which can be taken from an instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी रीडिंग ली जा सकती है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अब ये वाली लिस्ट कॉपी कर लें, सब लोग ये वाली लिस्ट कॉपी करिएगा।
देखो मीटर रूल 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर, ये सबका थ्रेशोल्ड है। जरा दे दें इसको ना। ऐसे भी कुछ। अब देखो कि डिजिटल और एनालॉग, अच्छा ये जो मैंने आपको लिखवाया इनको आप याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड यही होते हैं ज्यादातर, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिजिटल और एनालॉग में क्या फर्क है? अब डिजिटल मीटर वो होते हैं जिन पर एक डिस्प्ले होता है, और एनालॉग वो होते हैं जिन पर स्केल होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है डिजिटल, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है डिजिटल, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है एनालॉग। जिसमें एक निडल मूव करती है, जिसमें एक निडल मूव करती है, उस इसमें से क्या रखें? इसमें आप एक, जिसमें एक निडल मूव करती है उसको कहते हैं एनालॉग, और जिसमें इस तरह का डिस्प्ले होता है उसको कहते हैं डिजिटल। एनालॉग वर्सेस डिजिटल। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करिएगा कि हेडिंग आई थी, हेडिंग डालिएगा डिजिटल और एनालॉग, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखें। अ डिजिटल मीटर हैज अ डिस्प्ले while an analog meter has a scale। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। ठीक है, अब आपने ये डिस्प्ले वाली बात कॉपी कर ली। अब देखो यहां से शुरू करो, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल। अब यहां से मैं लेता हूं,
देखो अब तुम एक टेबल ओपन करो, लेफ्ट साइड पर एनालॉग है और राइट साइड पे डिजिटल है। चलो अब एनालॉग में लिखो। जो एनालॉग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। देखो ये एनालॉग है, अब आपको ये नजर आ रहा है, ये एनालॉग डिस्प्ले है। एनालॉग में लिख दो, एनालॉग में लिखो स्केल, एनालॉग में लिखो स्केल। सबसे पहले नंबर 1, अच्छा आई एम सॉरी, इसमें नंबर 1 आएगा। एनालॉग में नंबर 1 लिखो, एक्यूरेसी इज लिमिटेड। नंबर 1 में लिखो एक्यूरेसी इज लिमिटेड। डिजिटल में लिखो एक्यूरेसी इज हाई। डिजिटल में लिखो एक्यूरेसी इज हाई। जो डिजिटल मीटर होते हैं, जो डिजिटल मीटर होते हैं उनकी एक्यूरेसी रिलेटिवली हाई होती है। तो एनालॉग में क्या होगा, एनालॉग में एक्यूरेसी हाई होगी, सॉरी एनालॉग में एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी। और डिजिटल की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। नंबर 2 कैलिब्रेशन। नंबर 2 कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन वाली बात में लिखिएगा कि एनालॉग मीटर्स जो होते हैं ना, इनको मैन्युअली कैलिब्रेट किया हुआ होता है। ये आपको जो स्टिकर नजर आ रहे हैं अंदर 25, 20, 15, 10, ये जो नंबर्स लिखे हुए ना, ये प्रॉपर कैलिब्रेशन है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें कैलिब्रेशन उस तरह नहीं होती, बल्कि एक स्क्रीन बनी हुई है। अगर आप इसका सेल निकाल दें तो ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। तो इसकी और इसकी कैलिब्रेशन में फर्क है। तो लिखिएगा कैलिब्रेशन इज फिजिकल, एनालॉग में लिखिएगा कैलिब्रेशन इज फिजिकल। So what do we write in accuracy? एक्यूरेसी में मैंने बताया, अभी लिखवाया था ना, एक्यूरेसी इज लो। डिजिटल में लिखवाया था एक्यूरेसी इज हाई। अच्छा कैलिब्रेशन में लिखो, कैलिब्रेशन में लिखो कैलिब्रेशन इज फिजिकल। एनालॉग में, एनालॉग में लिखो कैलिब्रेशन इज फिजिकल। और डिजिटल में लिखो कैलिब्रेशन इज बाय अ प्रोग्राम। ये जो डिजिटल कोड होता है, डिजिटल में लिखो कैलिब्रेशन इज बाय अ प्रोग्राम। कैलिब्रेशन में लिखो
डिजिटल में इट इज बाय अ प्रोग्राम अच्छा, उसके बाद आ जाओ पैरेलक्स एरर। लिखो नंबर 3, पैरेलक्स एरर इज हाई। लिखो पैरेलक्स एरर इज हाई। पैरेलक्स एरर कैसे आता है, जैसे आप इसको देख रहे हो ना, तो अगर आप एक एंगल पर देखो, अगर आप एक एंगल पर देखो तो इसको कहेंगे पैरेलक्स एरर, और इसमें पैरेलक्स एरर कम होता है। तो अब तुम लिखो आकर डिजिटल में लिखो लेस पैरेलल, सॉरी लेस पैरेलल पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर में लिख दें लेस पैरेलल, लेस पैरेलक्स एरर, और इसमें लिखिएगा रिलायबिलिटी। मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त। 2 मिनट। अब देखिए रिलायबिलिटी वाला फैक्टर जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बहुत रिलायबल होते हैं, इनमें कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती। और ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर इनमें कोई कोडिंग एरर आ जाए। तो आपने देखिए नंबर 4 लिखना है रिलायबिलिटी, उसमें लिखिएगा रिलायबिलिटी इज लेस, सॉरी अभी आप लिख रहे हैं एनालॉग में, रिलायबिलिटी इज हाई, reliability is high देखो लिखा हुआ है रिलायब, आपको क्या लिखना है, एनालॉग में लिखना है रिलायबिलिटी इज हाई। अच्छा, अब डिजिटल में आके लिखिएगा ड्यू टू पॉसिबल कोडिंग एरर, ड्यू टू पॉसिबल कोडिंग एरर रिलायबिलिटी इज लो। डिजिटल में आके लिखिएगा ड्यू टू पॉसिबल कोडिंग एरर, ड्यू टू पॉसिबल कोडिंग एरर
ड्यू टू पॉसिबल कोडिंग एरर रिलायबिलिटी इज लो। ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये असल में सेंसर होते हैं। जैसे वॉक थ्रू गेट है, आजकल एक और बड़ा कॉमन इंस्ट्रूमेंट, हर गेट पर वो थर्मामीटर लेकर खड़े होते हैं, तो ये कहलाते हैं सेंसर। ये डिजिटल है, तो इनसे मिस्टेक हो सकती है, इनका इनपुट कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज दे आर रिमोट सेंसर। एक थर्मामीटर होता था जो पेशेंट्स के माउथ में लगाते थे, वो ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि वो एनालॉग होता था। चलो नंबर 5 पे आ जाओ, लिखो पावर पे ना, नंबर 5 है पावर। उसमें लिखो ये जो एनालॉग होते हैं, जैसे ये है ना, ज्यादातर इनमें पावर नहीं होती, ज्यादातर ये मैनुअल होते हैं। मीटर रूल वगैरह, वर्नियर कैलिपर, इनमें आपको कुछ सेल वेल नहीं लगाना होता, ये आमतौर पे मैनुअल होते हैं। तो लिखिएगा एनालॉग में जनरली नो पावर इज नीडेड, जनरली लिखिएगा जनरली नो पावर इज नीडेड। और डिजिटल में लिखिएगा, डिजिटल में दे आर पावर्ड, डिजिटल में लिखिएगा दे आर पावर्ड, डिजिटल में लिखिएगा दे आर पावर्ड दे आर पावर्ड, डिजिटल में लिखिएगा इफ पावर फ्लक्चुएट्स, if power fluctuates reading will change, if power fluctuates reading will change। रीडिंग विल चेंज। चलो अब हेडिंग डाल दो जीरो एरर, ये नेक्स्ट नंबर है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें जीरो एरर हमेशा होता है। जीरो एरर क्या होता है, वो क्या होता है, अगर तुम इसको रीसेट करो, ये वाला बटन दबाकर अगर आप इसको रीसेट करो, तो ये वाली निडल और ये वाली निडल दोनों जीरो पे आनी चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी को रोक दें, देन द कार स्पीडोमीटर शुड बी शोइंग जीरो। अगर आप अपनी गाड़ी को रोक दें तो गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या शो करना चाहिए, गाड़ी के स्पीडोमीटर को शो करना चाहिए जीरो। लेकिन अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर जीरो शो नहीं करता, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में कहेंगे कि इसमें जीरो एरर है। अब डिजिटल लिखो, जीरो एरर में लिखो, जीरो एरर में लिखो इट कॉमनली एग्जिस्ट। ये एनालॉग में लिखवा रहा हूं, इट कॉमनली एग्जिस्ट। एनालॉग में अक्सर जीरो एरर होता है। अच्छा डिजिटल में आके लिखो लेस प्रोबेबल, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेस प्रोबेबल। इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जीरो एरर आमतौर पे नहीं आते, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल इशू नहीं होता। तो डिजिटल में आके लिखो, इधर राइट साइड पे आके लिखो, इधर जीरो एरर के सामने लिखो लेस प्रोबेबल।
अब आ जाओ कॉस्ट। जो एनालॉग मीटर्स होते हैं इस तरह के, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये वाले, ये जरा सस्ते होते हैं क्योंकि चिप होती है, चिप लगानी होती है। तो कॉस्ट में लिखिएगा एनालॉग में एक्सपेंसिव, कॉस्ट में लिखिएगा एक्सपेंसिव। ठीक है, और इधर आकर लिख दो, डिजिटल में लिख दो जनरली लेस एक्सपेंसिव, जनरली लेस एक्सपेंसिव। चलो हेडिंग डालो कैलिब्रेशन, सब लोग हेडिंग डाल दो कैलिब्रेशन। देखो कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो जब किसी इंस्ट्रूमेंट पे आप इस तरह नंबर्स लिखते हो ना, ये नंबर्स, ये जो आपने नंबर्स डाले हुए हैं इधर और इधर, इन नंबर्स को डालने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट वैसे तो ब्लैंक शीट्स होती हैं, जब आप एक ग्राफ पेपर फॉर एग्जांपल निकालते हो तो जो ग्राफ पेपर है वो तो ब्लैंक होता है। तो जब आप ग्राफ पेपर निकालोगे और ग्राफ पेपर उस पर डालोगे तो ग्राफ पेपर जो है उस पर आप नंबर्स डालते हो, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो।
calibration is making of a numerical scale for a measuring instruments. अब जैसे मैंने आपको समझा दिया, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन. नंबर वन, लीनियर कैलिब्रेशन. नंबर टू, नॉन लीनियर कैलिब्रेशन. अब ये कॉपी होगी स्क्रीन. दो तरह की कैलिब्रेशन होती है. अब इसमें दो तरह की कैलिब्रेशन है, लीनियर और नॉन लीनियर. अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम इसमें पहले आ जाओ, लीनियर कैलिब्रेशन. लीनियर का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? समथिंग जिस पे रेशो लगती हो ना. तो अब कैलिब्रेशन, वो कैलिब्रेशन जिस पे रेशो लग जाए, उसको कहते हैं लीनियर कैलिब्रेशन. और ऐसी कैलिब्रेशन को जब तुम प्लॉट करते हो तो इसमें डिस्टेंस बराबर होते हैं, डिवीजन का साइज बराबर होता है, और इसका जो आउटपुट होता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट लीनियर पे जा सकते हैं, इसका जो आउटपुट होता है वो ऐसी ना स्ट्रेट लाइन बनती है. जिस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाए उसको कहते हैं लीनियर कैलिब्रेशन. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना $1 160 का है, तो $2 उसका डबल हो जाएगा. इफ वन पेन इज कॉस्टिंग ₹5, देन टू पेन्स विल बी कॉस्टिंग ₹10. रेशो लगाते जाएंगे ना, जिस चीज पे रेशो लग जाए वो है लीनियर कैलिब्रेशन. ये वाली हेडिंग आएगी.
अब इसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब देखो, द कैलिब्रेशन, this calibration follows a ratio method. It is generally represented by a straight line graph. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, इसमें जो जब लीनियर कैलिब्रेशन होती है तो उसकी एग्जाम्पल ऐसे आती है कि जो डिविजन्स होती है ना, ये जो डिविजन्स हैं ये इक्विडिस्टेंट होती हैं, बिल्कुल बराबर बराबर आती हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ठीक है, अब हमने ये दिखा दिया कि इक्विडिस्टेंट होगा। आप सीआरओ को जब कैलिब्रेट करते हैं लीनियर होता है, नए थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं वो भी लीनियर होता है, मीटर रूल जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। आजकल के जो मूविंग कॉइल मीटर होते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर, इन सब पे रेशो लग सकती है। तो अब ये वाली एग्जांपल्स कॉपी होंगी नोट्स में। सर आप मुझे ईमेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। मैं असल में इंटरनेट तो सही नहीं थी और फिर मैं जरा और चीज़ों में लगा हुआ था, तो वो मैं ईमेल्स भी डाउनलोड, मुझे बता दें कब तक ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, मैं उसको भेज दूंगा सारी ईमेल्स को। अगर मुझे ड्राफ्ट करके भेजते हैं जो साइंस वाली चीज़ें, ताकि मैं उसको थोड़ा सही तरीके से भेज दूँ। अब जैसे लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन बड़ी फेमस है, ये हमने ओ लेवल में पढ़ी थी कि आप पहले जब नया थर्मोमीटर बनता है तो आप एक मर्तबा उसको रखते हैं मेल्टिंग आइस में, एक मर्तबा रखते हैं उसको बॉइलिंग वाटर के ऊपर, एक मर्तबा रखते हैं उसको मेल्टिंग आइस में, और एक मर्तबा रखते हैं बॉइलिंग वाटर के ऊपर। और ये दोनों जो हैं जब आप इनको रख देते हैं तो इन दोनों का नंबर लेकर नीचे वाले को 0 पे रख देते हैं, ऊपर वाले को 100 पे, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप साइड हेडिंग दीजिएगा लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। ठीक है, अब आप इसको देखो क्या होता है कि ये एक ब्लैंक है आपके पास, तो आप लिखेंगे कि द न्यू थर्मोमीटर इज फर्स्ट प्लेस्ड, द न्यू थर्मोमीटर इज फर्स्ट प्लेस्ड इन प्योर मेल्टिंग आइस, the new thermometer is first placed in pure melting ice, the stem position is marked, the stem position is marked as 0,
The stem position is marked as 0. The stem position is marked as 0. The new thermometer is first placed. The new thermometer is first placed in pure melting ice, and the stem position is marked as 0. And the stem position is marked as 0. Now it is placed, आगे लिखिएगा, now it is placed above, now it is placed above boiling water, now it is placed above boiling water, now it is placed above boiling water. The stem position is 100°. The stem position is 100°. The stem position is 100°. इसी में आगे लिखिएगा, the difference between the difference between the two readings, I'm sorry, two marking, the difference between two markings, the difference between two markings is divided in 100 equal divisions, is divided in 100 equal divisions. Hundred equal divisions, 100 equal divisions. इस तरह थर्मोमीटर कैलिब्रेट हो जाता है. अब देखो, ये उसका स्केच है. अब ये वाला स्केच कॉपी कर लो.
A similar method can be used to calibrate a clinical thermometer. उसकी रेंज कम होती है, हमने ओ लेवल में पढ़ा था, दिस इज क्लास 10th में ना, ओ लेवल क्लास 10 में पढ़ा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रिक्शन होती है। अब आजकल तो ये भी ऑब्सोलीट हो रहे हैं, ये वो जो पेशेंट के माउथ में रखते थे, इसमें ये होता है कि लिक्विड फौरन पीछे नहीं जाता। अब देखो इस पे कोई नंबर नहीं है इस वक्त ना, ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो इसको भी ऐसे ही कैलिब्रेट करते हैं। दोनों की कैलिब्रेशन जो है वो सेम है। चलो अब ये वाली हेडिंग डाल दो सब लोग, ये वाली हेडिंग डाल दो। ठीक है, इसको कॉपी कर ले, फिर आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम हम यहाँ तक रख रहे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।